आगर कोतवाली पुलिस के द्वारा कल 12 अगस्त की बात है, सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से कि ऐसे एक अवैध एक टैंकर जा रहा है जिसके अंदर अवैध शराब भरी हुई है। उस आधार पर कोतवाली टीआई, सीएसपी साहब, एडिशनल साहब को सबको बताया गया और एक प्लान तैयार किया गया। उस प्लान के तहत जगह जगह हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट लगाए थे। तो जब उस ट्रक को यहाँ रोका गया, उस टैंकर को, तो टैंकर में उसको थाने पर लेकर आए और उससे पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पर ये तय हो गया कि इसके अंदर शराब है। फिर उसको खोलने का प्रयास किया गया तो उसके अंदर 7 प्रकार के गुप्त उसके अंदर कच्छ बने हुए थे और उन कच्छों के माध्यम से जब सारी शराब की जो पेटियां थीं उनको बाहर निकाल कर देखा गया तो रॉयल स्टेज की करीबन 599 पेटी और रॉयल चैलेंज की 405 पेटी, कुल मिलाकर 1004 पेटियाँ पाई गई। ये अवैध शराब जो है ये चंडीगढ़ के किसी स्थान से लाया गया था और ये गुजरात जा रहा था। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आया, किस माध्यम से लाया। तो उस पूरे इस चैनल को हम लोग जो है इसको पूरा ट्रैक कर रहे हैं और इसमें अंतिम जो इसके अंदर आरोपी होगा जिसने इनको ये अवैध सामान दिया है उस तक हम लोग पहुँचेंगे। इसमें पकड़ पंजीकृत कर लिया गया है और इसके आधार पर उसका पीआर लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, गुजरात ले जा रहे थे, गुजरात में गुजरात पुलिस से मदद लेके अपन कहाँ जाती है क्योंकि वहाँ तो बंद है सर। यही मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन में इसका सोर्स कहाँ से इसने लिया है, उस सोर्स से लेके और कहाँ लेके जा रहा है ये, इस पूरे इस चैनल को हम लोग अपने विवेचना में ले रहे हैं। इसलिए इसको जो है इसका पीआर लेंगे और पीआर के बाद में इसको विस्तृत कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो कार्रवाई हुई उसमें मतलब किस तरह की राशि सामने है कि बाजार मूल्य लगभग कितना होगा इसका, और जो है कि आपकी गिरफ्त में कौन कौन लोग अभी तक है? अभी तो जो जिसके पोजीशन से ये जब्त यानी हुआ है वो इसका ड्राइवर है रघुवीर सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ में जो इसके अंदर अवैध शराब है, इस शराब की कुल इसकी कीमत लगभग 1,44,00,000 है। यानी कि जैसे देखेंगे कि इसका जो भी इसका मूल्य है उस मूल्य में जो उसके मतलब जानकारी ली गई तो इसका जो वैल्यू है वो 1,44,00,000 समथिंग है और करीब 60 लाख का ट्रक है। इस प्रकार से 2,04,00,000 कुछ जो है वो टोटल इसमें जो है जब्त किया गया है। जो कंटेनर है उसकी बनावट को लेकर कोई खास तौर पे क्या नोटिस किया गया है? नोटिस ये किया गया है कि ये टोटली सील्ड था, बंद था। इसके अंदर उन्होंने जो पेटियों को रखा उसके बाद में उसके सभी को जो सील्ड कर दिया गया। तो जब इसको खोलने का हम लोगों ने प्रयास किया तो उस सेक्शन को मतलब काट के उसको विंडो बना के तब पूरी सामग्री को बाहर निकाली गई है। इस प्रकार से इन्होंने इसको जैसे आप कह सकते हो, जैसे आपने कुछ इसमें दिया, वो लिखा हुआ है कि पुष्पा फिल्म के जो थी उसमें किस प्रकार से इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे ही अब जो कह सकते हैं कि अवैध इस व्यापार के लिए इनके द्वारा ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं। नंबर भी 2 तरह के आ रहे हैं सर। बाहर के जो टैंकर की लेयर है उसमें नंबर वो अलग है, अंदर की जो एडिबल टैंकर की लेयर अलग है। तो वो 2 नंबर ट्रेस कर पाएँ क्या? कौन सा वास्तविक है इस टैंकर का या है भी अलग? वो सारे के सारे जो उसके रजिस्ट्रेशन की जो उसके डॉक्यूमेंट हैं वो प्लस जो नंबर प्लेट की जो दोनों डिफरेंस है अलग अलग हैं। इस संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं और निश्चित तौर पे किस प्रकार से उनके द्वारा इसमें इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से लास्ट को उसको ब्रेक किया गया है, वो सारी चीज़ों को इसका समावेश किया जाएगा। अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि ट्रक आखिर ये नंबर ओरिजिनल है या फर्जी? अंडर द इन्वेस्टिगेशन पार्ट है ये सारे तथ्य जो है वो हम लोग उसको देख रहे हैं और मैंने एक टीम का गठन भी कर दिया इसमें कि पूरे इस मामले को देखेगा। सर, ये सेफ पैसेज रहा है, अगर कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि मतलब इस तरह से अवैध शराब आप लोगों ने पड़ी, मतलब एक सेफ पैसेज रहा था, क्यों ऐसा है कि बार बार इसी रास्ते से ही ये होके गुजर रही है? क्या कहीं ना कहीं एक अंदरूनी सोर्स कहीं लीक हो रहा है आपका या कोई फेवर मिल रहा है? नो, ये एक नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ प्रतिदिन यहाँ से जाती हैं। हम लोगों का यहाँ मुख्य तंत्र एक्टिवेट है, हर चीज़ को हम लोग बारीकी देखते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हम लोगों ने कई प्रकार के वाहनों को पकड़ा है, सीज किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई सेफ पैसे वो है, ये जो रूट है ये एक मैंने मार्ग है, नेशनल जो है एक आपका हाईवे है, सब गाड़ी आती हैं। तो जब भी और चूँकि हमारा मुख्य तंत्र एक्टिव है इस कारण से हमको लगातार इसमें सफलता मिलती है। लेकिन सर जो तरीका है, जिस तरह के तरीके बार बार पिछले 5-6 बार का अगर देख ले शराब जब्ती के मामले, जिस तरीके के जो अलग अलग कंटेनर को डिज़ाइन करके और एक ही मार्ग पर अगर जब्ती हो रही तो कहीं ना कहीं सवाल तो आता है सर? नहीं, सवाल
आपका ये कहने का है कि इसमें किस प्रकार से इसमें लीक अगर लीक होता तो ये भी नहीं पकड़ में आता। भाई मुखबिर प्लस हमारा काम करने का तरीका, हमारी जो चेकिंग पॉइंट पर हमारी मुस्तैदी, इन्हीं सब के कारण से इस प्रकार के अपराधी पकड़े जाते हैं और जो लगातार पकड़े जाएंगे। सर ये आरोपी रहने वाला आरोपी रहने वाला बाड़मेर का है, तो उस संबंध में भी हम लोग वहाँ से भी इसका आधार कार्ड वगैरह की जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें मतलब आरोपी कहाँ का है, इसके साथ साथ में कौन कौन और इन्वॉल्व हैं, वो सारे तथ्य इसके अंदर सामने आएंगे। एक सूत्रों से एक जानकारी और आ रही थी सर कि मतलब जो ड्राइवर है उसको बार बार व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे थे, तो उस पर कोई बात नहीं? वो जो उसका मोबाइल फ़ोन है, जो उसका जो भी तथ्य बाकी, वो सब साइबर की भी हम लोग बदल लेंगे। इसमें मैंने जो टीम बनाई है उसमें साइबर का भी मैंने डाला है और हर प्रकार की पहलुओं पर हम लोग उसे जाँच। सर विभाग के सराहनीय कार्य करने के लिए कुछ इनाम वगैरह? इनाम के लिए हम भरपूर इनाम दे, मतलब इस केस में बताया मैंने, थाना प्रभारी से लेके जो इसमें रहे हैं उन सभी को इनाम दें। सर जैसे पूरे पुराने केसों में देखने में आया है कि व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी या ड्राइवर चेंज होते थे, इसमें भी कुछ इस प्रकार का आएगा सर? देखिए ये सब जो तथ्य जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। किस प्रकार से उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया है, वो सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसको हम ध्यान रखते हुए हम इसमें विवेचना आगे बढ़ाते हैं। सर पहले भी हुई थी ऐसी वारदात में, तो पहले आप लोगों ने इसको खुलासा किया था इन बातों का भी, इस टाइप से ये इस्तेमाल करते थे? तो अभी तक कल पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल तो रहा है। पहले भी जो मतलब चीजें हुई है सर, मतलब नेचर रिपीट हो रहा है, हमारा सवाल ये नेचर रिपीट हो रहा है। नेचर रिपीट नेचर रिपीट नहीं हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि हर उस तथ्य की जांच करना जिसके माध्यम से अपराधी ने उस कृत्य को करने के लिए इस्तेमाल किया है उन यानी बिंदुओं पर। तो हम उन सारे पहलुओं को तभी तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे ताकि वो इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति न कर सकें। और क्वेश्चन भाई हैं?